हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एवरीवन। आप सब कैसे हैं? आई होप सब अपने अपने घरों में मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सबको मेरा नमस्कार। तो आज हमारे देश को आज़ाद हुए 79 ईयर्स हो गए हैं और हमें बहुत मुझे क्या सबको ही बहुत खुशी होती है और होनी भी चाहिए। हम इस देश के वासी हैं, प्राउड है हमें कि हम इस देश के सिटीज़न हैं और बहुत खुशी होती है अपने देश में रहने में। और इतना हमारा जो भारत देश है वैसा देश और कोई भी नहीं है मुझे लगता है। हमारा देश जो है सबसे प्यारा है, सबसे न्यारा है और बहुत ही। तो चलिए बाहर जाते हैं, देखते हैं क्या नज़ारे हैं बाहर के। तो बाहर आई हूँ तो देखिए बारिश का माहौल बना हुआ है। तो शुरुआत आज दिन की होगी पूजा से। अभी मैं जल चढ़ाऊँगी, पूजा करूँगी, फिर देखते हैं क्या करते हैं, बच्चों को उठाते हैं। चलिए देखिए। तो फ्रेंड्स मेरी पूजा हो गई है और मैंने मंगाए हैं मोतीचूर के लड्डू, क्योंकि आज इंडिपेंडेंस डे है, कुछ तो मुँह मीठा होना ही चाहिए। फ्रेंड्स आज मेरी बेटी बना रही है कॉफ़ी, पहली बार। तो मैं उसको कॉफ़ी बनाना सिखा रही हूँ और बेटे को मैं ब्रेड दूंगी गरम करके, हल्का सा बटर लगाऊंगी, ज़्यादा मैं उसको हैवी कुछ दूंगी नहीं। आज जूस मांग रहा था बट डॉक्टर ने मना किया अभी, क्योंकि उसको खांसी भी आ रही है। तो मैं उसको जूस दे दूंगी, ब्रेड बटर लगा के दे दूँगी ब्रेड में। हो गया सर, बस ज़्यादा नहीं डालो। आइस कितनी डाली है? बहुत है। कॉफ़ी डालो इसमें, आप कितनी डालोगी? ये गीला किसने किया? वो स्पून दो, एक बड़ा वाला स्पून दो वहाँ से। कॉफ़ी क्यों नहीं मंगाई? कॉफ़ी खत्म हो गई है। इतनी सारी? चलो इतनी सारी? ज़्यादा नहीं है, चलो थोड़ा हल्का सा इसमें पानी डाल दो। डाल दिया। तो फ्रेंड्स पूजा भी हो गई और अब मैं ये नाश्ता कर रही हूँ। बहुत दिनों बाद मैं कोल्ड कॉफ़ी पी रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत बीमार थी तो इसलिए मैं नहीं पी रही थी इतने दिनों से। तो आज मैं 3 वीक्स के बाद पी रही हूँ कोल्ड कॉफ़ी। तो अब मैं नाश्ता करूँगी, बच्चों को भी मैंने नाश्ता दे दिया। चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स आपको मेरे सूट में अपने झंडे की, जो हमारा तिरंगा झंडा है, उसकी झलक भी दिख रही होगी। देखिए सैफरन कलर के फ्लावर्स हैं, ग्रीन कलर की इसके ये हैं ली स्टेम्स हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से तिरंगे झंडे की पूरी लाइनें हैं। मैंने आज ये सूट निकाला था, मैंने पर्पसली इसी के लिए बनाया था ये सूट, इंडिपेंडेंस डे के लिए, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है। कुछ अपने देश से जुड़ा हुआ हम रंग पहने इस दिन, तो मन को बहुत अच्छा लगता है इससे। बस और क्या बोलूँ। अगर थोड़ा सा ये भी है कि बच्चे ठीक नहीं है तो अदरवाइज़ मैं इनको थोड़ा सा घुमा फिरा लाती। तो चले कोई वो, जब वो अच्छे से ठीक हो जाएगा तो मैं उसको ले जाऊँगी घुमाने। कह रहा था मम्मा आज कुछ स्पेशल मुझे घुमाने ले जाओ। मैंने अभी तो नहीं, क्योंकि रात को भी उसको थोड़ा फीवर चढ़ गया था। दिन भर वो नॉर्मल था बट रात को भी चढ़ गया था। चलिए, ये तो आनी जानी चीज़ होती है, वायरल था तो सबको आना ही था। बट आज खुशी का दिन है तो हमें आज थोड़ा हैप्पी भी फील करना चाहिए, क्योंकि हमारा देश इस दिन आज़ाद हुआ था। फ्रेंड्स अभी अभी मैं नींद से उठी थोड़ी देर पहले, तो थोड़ा फ्रेश हो गई और थकावट सी हो रही थी। तो अभी उठी तो भूख लगी है। तो बीच में मैंने शुरू तो किया था अपना वर्कआउट करना, बट अनफॉर्चुनेटली मैं जब डे 1 मैंने जब अपना व्लॉग स्टार्ट किया था, तब मैंने आपको दिखाया भी होगा। जब मैं गई वहाँ पर तो पहले तो 3 डेज़ मेरा अच्छा चला वर्कआउट का, बट 4th डे मेरा एकदम पाँव मुड़ गया था वहाँ पर, तो मैं बिल्कुल नहीं चल पा रही थी। तो डॉक्टर ने बोला था आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते ज़्यादा। वही है कि अगर आप हेल्दी हैं तो घर में फिर सभी हेल्दी रहेंगे।
अगर आप अनहेल्दी हैं तो आप बच्चों की भी, आप अपनी केयर नहीं कर पाएंगी तो बच्चों की कैसे करेंगी। तो इसलिए मैं उन लेडीज़ से मतलब एक एडवाइस दे रही हूँ उनको कि आप मतलब जो भी घर में हैं तो अपने लिए टाइम निकालिए, अपने आप को हेल्दी रहने के लिए। हाँ हाँ, मतलब स्टार्टिंग में आधा घंटा ही निकालिए, बट निकालिए ज़रूर। तो फ्रूट टाइम रखिए, सूप टाइम रखिए अपना, तो अपना प्ले टाइम रखिए, मी टाइम रखिए। तो बच्चों को तो चलो वो तो आपने देखना ही देखना है, बट अपने आप को भी देखा कीजिए। ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, एडवाइस मान लीजिए, रिक्वेस्ट मान लीजिए, जो भी। तो चलिए अब मैं फूड काटती हूँ। सना आपने खाना है फूड? हाँ, चलो आ जाओ फिर खा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, रूहान की हो गई है छुट्टी और कल है जन्माष्टमी और मैं नहीं निकल पा रही हूँ घर से क्योंकि है ये थे बीमार। मुझे लग रहा है कि अगर मैं इसको साथ ले जाऊँगी अपने तो ये भी बीमार हो जाएगा और ये मुझे जाने नहीं दे रहा। देखती हूँ अगर ऑनलाइन कुछ मिल जाएगा कल का सामान। आपकी ट्यूशन हो गई? हाँ। तो क्या खाना है फिर आपने? रूहान बोल रहा है कि मुझे बेल्जियम वॉफल खाना है, बट संडे तक आपको ये सब कुछ नहीं मिलेगा, संडे को ही मिलेगा। आज नहीं, आज तक नहीं बेटे, कल तो वैसे प्रसाद फ्रूट्स ही खाने हैं क्योंकि कल जन्माष्टमी है ना, कृष्ण जी का जन्म हुआ था। तो मैंने फास्ट भी रखा। तो फिर भी मैंने कल तो फ्रूट्स ही खाते ना सब ज़्यादा। तो फ्रेंड्स देखिए, रात हो चुकी है, अच्छा मौसम लग रहा है, ठंडा ठंडा। कपड़े भी सूख गए, कपड़े उतार लेते हैं हम। ये शायद मैं थोड़ी देर बाद जन्माष्टमी का सामान भी लेने जाऊंगी। बहुत अच्छा हो रहा है, देखिए ऊपर बादल, काले बादल हो रहे हैं, बारिश फिर से आने वाली है। मौसम तो बहुत सुंदर हो रहा है इस वक्त, और इस वक्त तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। ये देखिए एक ही पतंग उड़ रही है पूरे आसमान में, देखिए एक ही पतंग उड़ रही है, मकती है, खूबसूरत सी लग रही है। आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए रात की रानी रात को ही अच्छी लगती है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये पेड़, ब्यूटीफुल। इसको मैं यहाँ से दिखाऊंगी, कहीं मैं सीढ़ियों से ही ना गिर जाऊँ नीचे आपको दिखाने के चक्कर में। देखिए कितना सुंदर पेड़ है ये, और ये जो इसके ऊपर वाइट फूल हैं इस वक्त कितने सुंदर लग रहे हैं। सुबह इतने सुंदर नहीं लगते जितने इस वक्त लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज जो मन है वो शाम से बहुत उदास है क्योंकि आज मेरे पास कोई आया था, तो बैठे हुए हम डिस्कस कर रहे थे दुनिया में ये सब क्या हो रहा है। हमारे JNK में एक जगह है किश्तवाड़, उससे आगे एक यात्रा निकलती है, मचेल यात्रा। तो कुछ लोगों को पता होगा, जो हमारे JNK वाले उनको तो पता ही होगा, बाहर वाले हो सकता है बाहर वाले लोगों को ना पता हो ज़्यादा। तो मचेल यात्रा निकलती है, तो लोग बेचारे गए थे तो आगे तो चलो ठीक सुरक्षित आ गए, मगर जैसे वहाँ पर क्लाउड बर्स्ट हुआ तो सारे उसी वक्त पानी में बह गए। कुछ लोगों को तो बचा लिया गया और मेडिकल कॉलेज पहुँचाया जल्दी से, बट कुछ लोग अभी भी दबे हुए हैं वहाँ पर मलबे में, और कुछ तो बह गए बेचारे। और जिसके सामने जो लोग बच गए और उनके सामने जिन लोगों की जाने गई, मतलब हम तो सुन के इतना दुखी हो रहे हैं, मतलब परेशान हो गए। और जो मतलब जिन्होंने ये मंज़र, ये पूरा सीन अपने आंखों के सामने देखा होगा, उनका क्या हाल होगा, मैं ये सोच के मतलब परेशान हो गई हूँ। और अगर मैं वहाँ होती तो मैं तो नहीं देख सकती थी ये सब, मैं नहीं देख सकती। तो कोई भी नहीं देख सकता था, मैं क्या कोई भी नहीं देख सकता था। तो जिन लोगों ने देखा होगा तो मतलब उनके पाँव के तले तो ज़मीन ही निकल मतलब खिसक गई होगी, ऐसा मंज़र रहा होगा उनके सामने। तो और जो बच्चे होंगे वो भी मतलब सोच रहे होंगे कि हम कैसे बच गए। तो बहुत लोगों के साथ भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और जो अभी फंसे हुए हैं उनको भी सुरक्षित हमारी सरकार उनको निकाल दे और मदद करे। और क्या कह सकती हूँ मैं, मतलब कितना नुकसान होगा आप लोगों का, जान हानि। चलो घर गए कोई बात नहीं, मतलब लोगों के घर तक उसमें चले गए क्लाउड बर्स्ट में वहाँ पर, और देखते देखते लोग
बेचारे मारे गए, कुछ तो अभी भी मतलब निकालने की उनको कोशिश कर रहे हैं मलबे से, कुछ तो निकल गए हैं, कुछ अभी भी उनकी खोज हो रही है, अभी तक पता नहीं चल रहा है। चलिए मैं आज का ब्लॉग इसी के साथ एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो आज का लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।